ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्राणप्रदाता संकटत्राता हे सुखदाता ॐ सविता माता पिता वरेण्यं भगवन् भ्राता ॐ तेरा शुद्ध स्वरूप धरे हम धारण धाता ॐ प्रज्ञा प्रेरित कर सुकर्म में विश्वविधाता ॐ। श्रद्धेय आर्य बंधुओं माताओं बहनों, हम सब नित्य प्रति धर्म की चर्चा करते हैं। क्योंकि हमारा जीवन धर्म से सराबोर होना चाहिए और धर्म के लक्षण जब हमारे जीवन में नहीं होते हैं तो हमारा जीवन नीरस हो जाता है। मनुष्य का शरीर ही धर्म की साधना का केंद्र है और इस व्यवस्था को वर्तमान में मनुष्यों को बना के रखना है। रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, बाद में बात करेंगे, प्रवचन कर रहे हैं। आज इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हैं। हम मनुष्य हैं। सृष्टि के आरंभ से ही दो व्यवस्थाएं चली, एक देवता और एक दानव। उपनिषदों को पढ़ते हैं तो हमें ऐसी कथाओं को देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है। लेकिन आज के वातावरण में हमें विचार करना होगा कि परमपिता परमात्मा ने हमें मनुष्य का तन दिया है, तो इस तन से धर्म कार्य करने के लिए उद्यत होवें। जिस दिन व्यक्ति धार्मिक कहलाने लगता है उस दिन से व्यक्ति का समाज में स्थान कद सब बढ़ जाता है। धार्मिक व्यक्ति संसार में पूजे जाते हैं, लेकिन हम धार्मिक कब कहलाएंगे? जब धर्म की भावना हमारे अंदर निहित होगी। व्यक्ति का आचरण, व्यक्ति का विचार, व्यक्ति का व्यवहार हमें पल प्रतिपल ये संदेश देते रहता है कौन सा व्यक्ति धार्मिक है और कौन सा व्यक्ति अधार्मिक। और अपने जीवन को धार्मिक बनाने के लिए ऋषियों ने बड़े ही उत्तम संदेश दिए। ऋषियों ने एक व्यवस्था दिया है, मनुष्य को धार्मिक बनने की पहचान दी है। वो है धृति क्षमा दमवस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोध दशकम धर्म लक्षणम।
इतने लक्षण हैं जिन लक्षणों से हमारा जीवन सुसज्जित होना चाहिए। ये लक्षण जीवन में परिलक्षित होने चाहिए, तभी हम धार्मिक कहलाते हैं। भाषण, प्रवचन, उपदेश बहुत सारे होते रहते हैं, सुनते रहते हैं, सुनाते रहते हैं, लेकिन धर्म के लक्षणों को अगर हमने अपने जीवन में धारण नहीं किया, स्थापित नहीं किया, तो धर्म के उपदेश का कोई भी अर्थ नहीं निकलता है। और सच कहा जाए तो पूरे ब्रह्मांड में लोग अपने अपने भाषा में धर्म को परिभाषित करते हैं, लेकिन महर्षि दयानंद ने आर्य समाज को बना करके धर्म की जो व्याख्या की है, जो मनुष्यों को ग्रहण करने के योग्य है। एक दो उदाहरण से आपको समझ में आ जाएगा कि मनुष्य कैसे धार्मिक बनता है। जो धर्म के लक्षणों में सबसे पहला लक्षण धृति है। धृति, जिसका सीधा सा अर्थ होता है धैर्य धारण करना। आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में कार्य करने के लिए निकलो, चाहे विद्या के क्षेत्र में, चाहे व्यापार के क्षेत्र में, चाहे धर्म के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में धैर्य की आवश्यकता होती है। धैर्य के बगैर हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। जैसे हमारी तबीयत खराब है, हम यहां से वहां नहीं चल पा रहे हैं, डॉक्टर ने कह दिया इन्हें चलाओ। परिवार के लोग उठाते हैं, इधर एक व्यक्ति आ जाता, इधर एक व्यक्ति आ जाता, बाबूजी थोड़ा चलो, एक कदम आगे बढ़ाओ, एक कदम, हिम्मत रखो, हिम्मत रखो, कहते हैं कि नहीं? तो इतने हौसला देने के बाद व्यक्ति नहीं चाहते हुए भी एक कदम चल जाता है। वैसे ही चलते 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 उसकी सारी व्याधि समाप्त हो जाती है। ठीक उसी प्रकार हम अपने अंदर धैर्य का संचार करें, धैर्य को अपनावें। कोई भी कार्य करने के लिए जब हम आगे बढ़ेंगे तो बाधाएं चीरते हुए हम पार हो जाएंगे, कोई व्यवधान उत्पन्न होगा ही नहीं। एक विद्यार्थी जब धैर्य को धारण करता है तभी सफलता को प्राप्त करता है और संसार उसका चरण चूमते हैं। और जो व्यक्ति विद्या प्राप्त करने के संदर्भ में थक हार कर बैठ जाता है, वो व्यक्ति सफलता को प्राप्त नहीं करता, वो विद्यार्थी रास्ते में ही भटक जाया करता है। एक व्यापारी खूब बढ़िया दुकान को सजा दिया, दुकान में ग्राहक कम आते हैं। कभी कभी ऐसा क्षण आता है कि उसके ऊपर कर्ज बढ़ जाता है और कर्ज के बोझ में व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है। वहां उसका धैर्य काम नहीं करता। इसलिए ऋषि दयानंद कहते हैं, जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो सबसे पहले धार्मिक बनो, और धर्म के जो मूल तत्व हैं, जो पहला लक्षण है, उस लक्षण से अपने जीवन को परिलक्षित कर लो। ऐसे अनगिनत उदाहरण ऋषि दयानंद के जीवन में भी देखने को मिलते हैं। आप उस प्रसंग को याद कीजिए जब ऋषि दयानंद घर छोड़कर संसार में निकले थे।
सच्चे शिव की खोज में, सच्चे गुरु की तलाश में बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री आदि स्थानों पे घूमकर जब चलते जाते हैं ऐसा भी अवसर आता है कि बर्फ के नोकीले राह पर चलने में उनका पैर भी कट जाता है, पैर से खून बहने लगते हैं, फिर भी चलते हैं। अंततः चलते चलते मन में एक भाव उदित हो जाता है कि लगता है अब हमें प्राण त्याग देना पड़ेगा। तब अंदर से आवाज आती है, ऐ दयानंद, तूने धर्म के लक्षण को जाना नहीं, तुझे तो अभी बहुत आगे बढ़ना है। और अंदर से ऐसी प्रेरणा जागती है कि दयानंद उस मुसीबत को पार करके सच्चे गुरु के पास पहुंच जाते हैं। अगर वहां ऋषि धैर्य धारण नहीं किया होता तो बोलो देश की दशा बदलती। इसलिए बंधुओं, माताओं, बहनों, धैर्य धारण करने की आवश्यकता है। आप अगर चाहते हो हम धार्मिक बने, हमारा जीवन धर्म से सराबोर हो, तो आप तो धार्मिक बनो ही, अपने बच्चों में भी धर्म का संस्कार दो। नहीं तो आपके बच्चे आपके हाथ से निकल जाएंगे। धर्म का संस्कार एक ऐसा उत्तम संस्कार होता है जिसके माध्यम से बच्चे अपने पितरों का सम्मान करते हैं। उसे इतना ज्ञान हो जाता है, जिस व्यक्ति ने मुझे जन्म दिया है, जिस व्यक्ति ने मेरा पालन पोषण संवर्धन किया है, उनके प्रति हम अपनी कृतज्ञता प्रकट करें, उनके जीवन में किसी प्रकार की कमी नहीं आवे, ऐसी व्यवस्था हमें बनानी चाहिए। ये धर्म सिखाता है। जो लोग कहते हैं सनातन धर्म मलेरिया है, डेंगू है, कोरोना है, इसे समाप्त कर देना चाहिए, ऐसे निशाचरों को एक खुला संदेश है कि सनातन कभी समाप्त नहीं हो सकता, क्योंकि ये व्यवहार का चीज है। वो पहले भी नवीन था, आज भी नवीन है, आने वाला समय में भी नवीन ही रहेगा। सनातन कभी पुराना नहीं होता। सृष्टि ने जो व्यवस्था, परमात्मा ने जो व्यवस्था सृष्टि के आदि काल में दिया है, आज भी वही व्यवस्था कायम है, उसमें कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। अगर मनुष्य चाहता है उसमें परिवर्तन कर दें तो विनाश के सिवाय कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर हम अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, अपने गुरुजनों का सम्मान करते हैं, ये हमारी सनातन परंपरा है, इसे कोई मिटा नहीं सकता। अगर विश्व के कल्याण के लिए हम यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं, यह हमारी सनातन परंपरा है, इसे कोई मिटा नहीं सकता। अगर हम अपने अतिथियों का सत्कार करते हैं, अपने विद्वत जनों का सम्मान करते हैं, उनसे उपदेश ग्रहण करते हैं, उनके उपदेशों से अपने जीवन को परिमार्जित बनाते हैं, यह हमारी सनातन परंपरा है, इसे कोई खत्म नहीं कर सकता। हम अपने समाज में एक सुंदर व्यवस्था स्थापित करते हैं। वेदों के स्वाध्याय से अपने समाज को सजाने का प्रयास करते हैं। वेद विद्या का प्रचार जन जन में हो,
इसके लिए हम कुछ ना कुछ उद्योग करते रहते हैं। ये हमारी सनातन परंपरा है। बताओ इसे कोई खत्म कर सकता है? अरे सनातन परंपरा की सुरक्षा के लिए जिस समय गर्दन पर तलवारें लटक रही थी, उस समय वेद मंत्रों को रट करके हमारे ऋषियों ने, ब्रह्मचारियों ने वेदों की सुरक्षा प्रदान की थी। यह हमारी सनातन परंपरा है। और आज सारी दुनिया वसुधैव कुटुंबकम के छत्र छाया में बड़े बड़े निर्णय ले रहा है, दुनिया को एक परिवार बना रहा है। यह हमारी सनातन परंपरा है, इसे कोई खत्म नहीं कर सकता। अगर कहीं स्वस्ति पंथा मनुचरेम का संदेश दिया जा रहा है, कृण्वन्तो विश्वमार्यम का संदेश दिया जा रहा है, यह हमारी सनातन परंपरा है। इसलिए बंधुओं, कोई ये कह दे कि सनातन परंपरा को नष्ट कर दो, ये कदापि संभव नहीं है। इस सनातन परंपरा को स्थापित करने के लिए हमारे देश में बड़े बड़े राजाओं ने काम किया है, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने काम किया है, ब्रह्मचारियों ने काम किया है। और इन सब से एक व्यवस्था लेकर के महर्षि दयानंद सरस्वती ने उद्घोष कर दिया कि ब्रह्मा से लेके जैमिनी पर्यंत ऋषियों को हम मानते हैं। यही तो सनातन परंपरा है। कैसे समाप्त कर दोगे? इसलिए बंधुओं, आज के वर्तमान परिवेश में हमें पूर्ण धार्मिक बनना होगा, अपनी सनातन परंपरा की रक्षा करनी होगी। इसके लिए धर्म के जो लक्षण बतलाए गए हैं, उन लक्षणों से अपने जीवन को परिमार्जित करना ही होगा। हम स्वयं धार्मिक बने, अपने बच्चों को धार्मिक बनावें, अपने पास पड़ोसी को धार्मिक बनावें, ताकि स्वर्ग का वातावरण इसी स्थान पे हमको दिखाई दे और कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं। आज धैर्य धारण करना होगा। बहुत से लोग घबरा जाते हैं। हर जगह मुसलमानों का बोलबाला, हर जगह ईसाइयों का बोलबाला ऐसे बढ़ते जा रहा है। गांव गांव से हिंदू पलायन कर रहे हैं। क्या इस विषम परिस्थिति में हमारा कुछ कर्तव्य है? क्या पलायन करने से हमारे धर्म की सुरक्षा हो जाएगी? क्या हम जीवित रह पाएंगे? पाकिस्तान से पलायन किए क्या हुआ? अफगानिस्तान से पलायन किए क्या हुआ? तिब्बत भूटान आदि से पलायन किए क्या हुआ? हम लुटते मिटते चले गए। दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर अफगानिस्तान में था, लाहौर में था, सिंध में था, देवल का मंदिर। हमारे पलायनवादी सोच के कारण सारे नष्ट कर दिए गए। सनातन धर्म वहीं समाप्त हुआ है जहां हमने धैर्य का धारण नहीं किया है। कश्मीर से जब 1990 के दशक में जब पलायन प्रारंभ हुआ, तो उस समय भी वहां के निवासी हिंदुओं की संख्या ज्यादा थी। लेकिन चूंकि धैर्य नहीं था, लड़ने का संकल्प उन्होंने नहीं लिया, संघर्ष करने का संकल्प नहीं लिया, तब वहां से पलायनवादी बनकर के भागना पड़ा। और आज भी वो खाना बदोश की जिंदगी जी रहे हैं। ये तो अब की सरकार ऐसी आ गई, थोड़ी उसके लिए व्यवस्था बना दिया है और कश्मीर में थोड़ा अच्छे वातावरण बनने लगे हैं। विस्थापितों को पुनर्स्थापित किया जा रहा है। लेकिन थोड़ा सा धर्म के लक्षण पर ध्यान देंगे तब आपको समझ में आ जाएगा
कि हमने धर्म के प्रथम लक्षण का ही परित्याग कर दिया, इसलिए हमारी दुर्गति प्रारंभ हुई है। हमें अपने अंदर क्रांतिकारी सोच पैदा करना होगा, अपनी सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए चिंतन करने का विषय है। आर्य समाज के माध्यम से हम लोगों को जगाने का प्रयास करते हैं। आज हिंदू धर्म के लोग जिस सनातन परंपरा की बात करता है उसमें वेद का स्थान नहीं होता। बहुत सारे हिंदू धर्म में भी ऐसे ऐसे लोग हैं जो वेद को नहीं मानते, पुराण पर चलते हैं, बीच के किसी के ग्रंथ पे चलते हैं। लेकिन इतना ध्यान रखना, जब तक वेदों की परंपरा देश में स्थापित नहीं होगी, आप लकीर के फकीर बने रहोगे, क्योंकि सिद्धांत वेदों में निहित है। सनातन परंपरा वहीं से चली है, बीच से नहीं चली। अगर बीच को पकड़ोगे तो भंवर में डूब जाओगे। इसलिए मूल को पकड़ने का प्रयास करो। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। ऋषि दयानंद ने जो इस परंपरा को ला करके, इस व्यवस्था को ला करके दिया है और पुरजोर तरीके से दिया है, निर्भय होकर के दिया है, ये कोई साधारण सी बात नहीं है। बहुत से फिरके आए, समाप्त हो गए, बहुत से आंदोलन हुए, समाप्त हो गए। आज आर्य समाज 150 वर्ष का हो गया है और 150 वर्ष में भी आर्य समाज आज भी उसी मुकाम पे खड़ा है। वेदों का प्रचार आज भी कर रहा है, वेदों का संदेश आज भी संसार को दे रहा है। जो थोड़ा सा भी इधर उधर होते हैं, ऋषि के सिद्धांतों पे उंगली उठाते हैं, समाज उसको बहिष्कार कर देता है। क्यों? क्योंकि ऋषि दयानंद ने जो विद्या दी है, जिस सनातन परंपरा को ऋषि दयानंद ने स्थापित किया है, वो प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से सुपरीक्षित करके स्थापित किया है, जिसकी चर्चा हम पिछले व्याख्यान में किए। इसलिए वो कभी असत्य नहीं हो सकता। वो अविचल पथ पर बढ़ते रहेगा। आज हम समस्त आर्यों के लिए एक ऐसा अवसर आया है कि हम धैर्य के मूल तत्व को अपने जीवन में स्थापित करें, जीवन में अभयता का संचार करें, निर्भयता का संचार करें। हम अभय निर्भय बन करके अविचल पथ पर चलते हुए अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए आगे बढ़ते हैं। इसलिए बंधुओं, धर्म 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 केवल रटने से नहीं होगा। धर्म की सुरक्षा करनी होगी और धर्म सुरक्षित तभी रहेगा जब धर्म को हम अपने जीवन में स्थापित करेंगे, उसके अनुसार चलेंगे। कवि ने बड़े अच्छे शब्दों में कहा है, ध्यान रहे वह धर्म नहीं है, केवल धर्माभास है, जिसमें द्वेष स्वार्थ परता अज्ञान अनेका वास है। धर्म नहीं वह होता जिससे मानवता का ह्रास हो। अरे धर्म वही जिससे होता बौद्धिक आध्यात्म विकास, जिस धर्म से हमारी बुद्धि बढ़ती हो। कूप मंडूक नहीं बनाया जाता। बहुत सारे आडंबरी लोग आज समाज में घुसपैठ कर लिए, कहते हैं बस ये 5 गो मंत्र का पाठ करो, 5 सूत्र है, इतना ही में लटके रहो, इससे ज्यादा मत बढ़ना। ऐसे गुरडम फैलाए जाते हैं, धर्म से च्युत कर दिया जाता है हमारी भोली भाली जनता को।
बंधुओं, ऋषि दयानंद ने धर्म के विस्तृत स्वरूप को ला करके प्रदर्शित किया है। जब जीवन में धर्म स्थापित होगा तो जीवन देदीप्यमान होकर चमकेगा, दयानंद जैसा चमकेगा, इतना चमकेगा कि मृत्यु भी सामने रहेगी तो आपके चेहरे पे मलिनता नहीं आएगी, जैसे ऋषि दयानंद के चेहरे पर मलिनता नहीं आई थी। धर्म वो व्यवस्था है और वो है हमारी सनातन संस्कृति। आइए हम सब मिलकर के अपने धर्म की सुरक्षा के लिए कटिबद्ध हो जाएं। राम कृष्ण के आदर्शों पर चलकर हम अपने जीवन को आगे बढ़ावें। हमारे प्रेरणा स्रोत भगवान राम है, हमारे प्रेरणा स्रोत भगवान कृष्ण है, हमारे पथ प्रदर्शक महर्षि दयानंद सरस्वती है। इसलिए हम कभी विचलित नहीं हो, हम निरंतर आगे बढ़ते रहें। आर्य समाज का नियम पग पग पर हमें संदेश दे रहा है। ऋषि दयानंद ने आगाह कर दिया, ऐ दुनिया के लोगों, जो उन्नति करना चाहते हो तो आर्य समाज के साथ मिलकर इसके उद्देश्य अनुसार आचरण को स्वीकार करो, नहीं तो कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। आचरण को स्वीकार करना इसलिए कहा कि ऋषि दयानंद ने आर्य समाज में सनातन परंपरा को स्थापित किया है और उस परंपरा को अपना लेने से हमारी सनातन संस्कृति बच जाएगी। इसीलिए ऋषि दयानंद ने इन शब्दों का प्रयोग किया है। आइए हम सब मिलकर के, जो लोग ये कहते हैं सनातन संस्कृति को मिटाना है, ऐसे लोगों पर प्रचंड कुठाराघात करते हुए अपने समाज को, अपने समाज के लोगों को जगाना होगा। जगाते हुए निर्भय पथ पर चलते रहें। इसी कामना के साथ आज का व्याख्यान समाप्त होता है। ओम देव शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। ओम। जो बोले सो अब है। व्याकरण सूर्य गुरुवर बिरजानंद की, जगत गुरु महर्षि दयानंद की, भगवान राम की, योगेश्वर कृष्ण की, गौ माता की, भारत माता की। वैदिक ध्वनि। वैदिक अभिवादन। सभी को सादर नमस्ते। प्यारे भाई और बहनों, आचार्य जी ने जो अपने बुलंद आवाज से धैर्य और धर्म के बारे में जो प्रवचन दिया, बहुत ही बढ़िया प्रवचन दिया। इस प्रवचन को 140 करोड़ लोग कैसे सुने, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। इनका प्रवचन टीवी में आना चाहिए ताकि लोग इस प्रवचन को सुने और अपनी आंखें खोलें। हम कहाँ हैं, हमारा क्या होगा, इस प्रवचन से हमें पता पड़ता है।
इसलिए हम चाहेंगे कि इस प्रवचन को ज्यादा से ज्यादा फैलाएं ताकि हम सब में जागृति पैदा हो। धन्यवाद।